रामपुर गांव के सबसे बड़े मुखिया ठाकुर हरिदेव सिंह और उनकी पत्नी सुमन के पास धन, इज्जत, जमीन जायदाद सब कुछ था। उनकी हवेली इतनी भव्य थी कि दूर से ही उनकी शान दिखाई देती थी। लेकिन इस भव्य हवेली का आंगन हमेशा सूना लगता था, क्योंकि उनके पास कोई वारिस नहीं था। एक दिन सुमन आंगन में बैठी खाली झूले को देख रही थी। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। ईश्वर ने मुझे धन, इज्जत, जमीन और जायदाद सब कुछ दिया, लेकिन जो सबसे जरूरी था, एक संतान, वो मुझे नहीं मिला। अब हवेली की खामोशी दिल पर बोझ बनने लगी थी। सूना आंगन आंखों को चुभने लगा था। सुमन बोली, क्या कहूँ जी, दिल में बहुत कुछ है, पर जुबान साथ नहीं देती। हमारी उम्र की सारी औरतों की गोद भर चुकी है। किसी के 2 बच्चे हैं तो किसी के 3। जो बाद में ब्याही गई वो भी माँ बन गई, और मैं। उसकी आंखें झुक गईं। उसी समय बाहर से एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। सेठानी जी, ओ सेठानी जी। दोनों चौंक गए। ठाकुर हरिदेव सिंह ने बाहर झांका। सामने एक साधु खड़ा था, चेहरा शांत, आंखों में गहराई। साधु बोला, सेठानी, आपकी पुकार सुन ली गई है। आप केवल संतान व्रत रखिए। अगर माता रानी की कृपा हुई तो आपकी गोद जरूर भरेगी, लेकिन इस व्रत में आस्था भी होनी चाहिए और मन बिल्कुल सच्चा। सुमन ने हाथ जोड़ लिया। बाबा जी, शायद यही मेरी आखिरी आस है। मैं ये व्रत पूरे दिल और सच्चे मन से करूंगी। माता रानी मुझ पर कृपा जरूर करेंगी। उस दिन से सुमन देवी ने संतान व्रत शुरू कर दिया। हर सुबह मंदिर जाना, दीप जलाना, उपवास रखना और माँ से एक ही विनती, माँ, बस एक बार मेरी गोद भर दो, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। साल बीतते गए, 1-2 नहीं, पूरे 8 साल। और फिर एक दिन हवेली में मानो जीवन लौट आया। सुमन देवी कांपती आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है? क्या सच में मैं माँ बनने वाली हूँ? ठाकुर हरिदेव सिंह ने उनका हाथ थामा। 9 महीनों बाद एक कन्या ने जन्म लिया। उस रात चांद असाधारण रूप से चमक रहा था। ये मेरी अन्वी है। ठाकुर हरिदेव सिंह की आंखें भर आईं। जन्म के तीसरे दिन गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसे सब कमला दादी कहते थे, बिना बुलाए हवेली में आ गई। मुखिया साहब, ये बच्ची साधारण नहीं है, ये ईश्वर का वरदान है। जहाँ जाएगी वहाँ अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा, लेकिन इसका जीवन आसान नहीं होगा। इसकी और आप सबकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। इतना कहकर वो चली गई। कुछ ही समय बाद हवेली में शोर मच गया। मेरी बच्ची कहाँ है? अन्वी, मेरी अन्वी कहाँ है? पूरा गांव छान मारा गया, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। सुमन देवी रोती हुई चिल्लाने लगी, हे भगवान, मेरी गोद फिर से सूनी मत करो। वो लोग अन्वी की खोज में जंगल में जा पहुंचे। जंगल में भटकते हुए एक साधु प्रकट हुआ। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन वो जीवित है। जिस रात उसका जन्म हुआ, उसी रात एक लकड़हारे का बेटा भी जन्मा था। जब वो लड़का 18 वर्ष का होगा, वही तुम्हारी बेटी को वापस लाएगा। सुमन देवी टूट गईं। 18 साल? मैं इतने साल कैसे जीऊंगी? अन्वी के जाते ही गांव उजड़ने लगा। नदियां सूख गईं, फसलें बर्बाद हो गईं। लोग कहने लगे, ये बच्ची कोई दैवी शक्ति थी। 18 साल बाद ठाकुर दंपत्ति वीर नाम के युवक के पास पहुंचे, जो लकड़हारे गोपाल का बेटा था। वीर ने सच जानकर कहा, अगर मेरी किस्मत अन्वी से जुड़ी है तो मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा। इसके बाद वीर जंगल की गुफा में चला जाता है। वहां एक जादूगर अन्वी को बंदी बनाए बैठकर जादू कर रहा था। तभी वीर ने बोला, तो यही अन्वी है जो वर्षों पहले गांव से गायब हो गई थी। और जादूगर से युद्ध शुरू होता है। अंत में वीर जादूगर को भस्म कर देता है। तुम ठीक तो हो?
फिर दोनों गांव की ओर जाने लगते हैं। गांव लौटते ही हरियाली वापस आ जाती है। नदियां बहने लगती हैं। सुमन देवी अपनी बेटी को गले लगाकर रो पड़ती हैं और रामपुर गांव में फिर से खुशहाली लौट आती है।